Hello students. So now we move to our another topic, which is a magnetic field due to a straight wire carrying conductor or a magnetic field due to a current carrying conductor. We already find out that how this dB is equal to mu naught I over 4 pi into I of dx sine of theta upon r square in our Biot-Savart law. When we discuss the Biot-Savart law, so we find out that this dB due to this small area dx put a magnetic field effect on this point, which is a point P far from this conductor carrying a current I. तो किसी भी स्मॉल एरिया की वजह से हम इस पॉइंट P के ऊपर जो भी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट पता करेंगे तो उसको हम dB से डिनोट करते हैं. सो वी नो डैट कि अगर हम ये कोई भी एक स्मॉल एरिया ले रहे हैं जिसको हम dx कह रहे हैं और इसमें से ऑब्वियसली करंट पास हो रहा है, तो हम जानते हैं कि इसके क्रॉस में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सो आए वो हम देखते हैं. तो अगर किसी एक पॉइंट P के ऊपर हम एक इस स्मॉल dx एरिया की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं, तो उसको पता करने का तरीका हमें मालूम है कि वही मैग्नेटिक फील्ड जो है बराबर होती है म्यू नॉट ओवर 4 पाई. म्यू नॉट हम जानते हैं एक मैग्नेटिक परमिबिलिटी है और एब्सोल्यूट परमिबिलिटी है ऑफ फ्री स्पेस. और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के. यही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस एरिया के. ऑब्वियसली जितना करंट इंक्रीज होगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इंक्रीज होगा. जितना ये एरिया बड़ा होगा उतना ही ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा होगा. और साथ साथ इसके जो ये एंगल इसके दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान है साइन ऑफ थीटा इस एंगल के, और जितना इनके दरमियान डिस्टेंस है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं. ऑब्वियसली अगर हम इस डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट डिक्रीज होगा, और अगर हम इस डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होगा. सो फॉर फाइंडिंग दिस dB ड्यू टू दिस स्मॉल एरिया x, हम जानते हैं कि साइन ऑफ थीटा बराबर होता है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा के, और वो बराबर है r अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के. अब ये किस तरह से आया है इसको देख लेते हैं कि ये r जो है, दिस r जो हाइपोटेन्यूज पे मौजूद है, ये बराबर होता है ऑब्वियसली परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर के. तो वहाँ से हमारे पास इस r की वैल्यू आ गई है. और जब साइन ऑफ थीटा अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो साइन ऑफ थीटा हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास ये है. तो सिंपली हम r अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वहाँ पे प्लेस कर देंगे. तो आफ्टरवर्ड्स हमारे पास जो dB बचेगा वो कुछ इस तरह से होगा that dB is equal to mu naught I upon 4 pi into r dx upon x square plus r square और 3/2. 3/2 आई होप आप जानते हैं ये किस तरह से आया है. 1/2 प्लस स्क्वायर को आप आपस में करेंगे तो यू विल गेट दिस 3/2. सो दिस इज द dB ड्यू टू दिस स्मॉल एरिया dx. अगर हम जानते हैं कि ये जो पूरा कंडक्टर है ये इन्हीं स्मॉल एरिया से मिलकर बना है. तो अगर हमें पूरे कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पता करना हो, तो उसको पता करने का बहुत आसान तरीका है कि इन सारे dx को हम एड अप कर देंगे, मींस इंटीग्रेट करेंगे, एंड देन वी विल गेट द magnetic effect of this whole conductor on this point. So that magnetic field can be described by the capital B, which is equal to integration of all these dBs. और ये dBs की वैल्यू हम जानते हैं वो बराबर है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r ऑफ dx एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 3/2, ये पावर 3/2. और जो लिमिट है वो हम ले रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. इट मीन्स कि ये जो कंडक्टर है ये आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है. मीन्स कि यहाँ पे भी इसकी जो वैल्यू है दैट इज इनफाइनाइट, और यहाँ पे भी जो वैल्यू है मीन्स इनफाइनाइट. फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये कंडक्टर लॉन्ग है. ओके, सो आफ्टरवर्ड्स हम जानते हैं कि कुछ वैल्यूज़ को हम कॉमन ले लेंगे एंड देन कुछ को इंटीग्रेट करेंगे. तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई इसको हमने कॉमन ले लिया और इंटीग्रेट किया हमने dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2. और बाय दिस रूल हम जानते हैं कि इफ़ वी गेट समथिंग लाइक दिस दैट dx ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, so we can replace or this one by this value x upon r square plus x square plus r power 1/2. So obviously ये r से इस वाले r को हम कैंसिल करेंगे
तो हमारे पास डिनोमिनेटर में r बच जाएगा। तो जो एक्चुअल वैल्यू आएगी b की वो हमारे पास होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4πr और x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2। इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे -∞ टू इन्फिनिटी तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगी वो होगी कुछ म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। और अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन है कि किस तरह से ये वैल्यू हमने ली है तो इसको हम आगे देख लेते हैं। लेट्स टेक दिस वैल्यू दैट इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसके ऊपर हम x की जगह पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो विल सी। तो हमारे पास है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2 और लिमिट हमारे पास है इन्फिनिटी टू -∞। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि इस इन्फिनिटी की जगह इसको हम बराबर कर देते हैं कि लेट्स पुट t इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी। सो उसके बाद हमारे लिए कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 और लिमिट हम इसमें अप्लाई करेंगे t टू -t। ऑलराइट, देन आफ्टरवर्ड्स जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ आएगा, लेट्स से t अपॉन t स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 माइनस इंटू लेट्स से -t देन t स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2। ओके, उसके बाद जानते हैं कि अगर इस t को कॉमन ले लेते हैं हम बाहर और यहाँ पे ये स्क्वायर और 1/2 इससे ये कैंसिल होगा तो वो कुछ इस तरह से आएगा, देन t इंटू t और हम कर सकते हैं इसको 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर t स्क्वायर is minus minus plus again t upon t and then under root 1 plus square over t square. Okay, so this will become obviously you can cancel this one with this one, so 1 upon under root 1 plus r square over t square plus 1 upon under root 1 plus r square over t square. Okay, if we place infinity instead of t, so what we will get? We will get 1 upon 1 plus, अगर इसकी जगह पे हम इन्फिनिटी प्लेस करेंगे तो जानते हैं वी विल गेट 0 एंड प्लस एंड देन 1 अपॉन द रूट 1 प्लस 0 एंड दिस विल गिव यू 1 प्लस 1 एंड दिस विल गिव यू 2। तो ये जो 2 है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये जो आया है, इस 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 2 एट द डिनोमिनेटर एंड दिस होल टर्म बिकम b is equal to mu naught I upon 2πr. So this is the magnetic field. This is the magnetic field due to a current carrying conductor having a length from -∞ to infinity. All right, thank you.